इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो लोग टेम्पल के लिए फंड रेज करते हैं, जो लोग टेम्पल बनाते हैं, उनको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। डिवोटीज ने अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों को ही उच्च पद पर बिठा दिया। हरे कृष्णा। तो कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि प्रभु जी ये इस्कॉन में क्या हो रहा है, हम इस चीज़ को कैसे देखें, क्या ऐसा भी हो सकता है? हमने तो सोचा नहीं था कि इस तरह की घटनाएं भी इस्कॉन में होती होंगी। हम तो यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छा सोच के आते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देख कर के हमारा मन बहुत विचलित हो गया है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि हम तो भक्ति से चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, इस्कॉन में नहीं रहेंगे, इस्कॉन से चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। डेफिनेटली आप सब समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं इस्कॉन पटना केस के बारे में। मुझे पूरी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब तो जान ही गए होंगे क्योंकि ये बात तो पूरी न्यूज़ में आ गई है। न्यूज़ वाले तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है। फिर भी मैं आपको इस केस की एक छोटी सी झलक बता दूँ कि इस्कॉन पटना में जो प्रेसिडेंट है या जो ब्रह्मचारी है, उन्होंने मीटिंग के लिए इस्कॉन भागलपुर के डिवोटीज को बुलाया था, ब्रह्मचारीज और प्रेसिडेंट को। तो उस दौरान कुछ उनमें बहसबाजी होती है और इस्कॉन भागलपुर के डिवोटीज को इस्कॉन पटना के डिवोटीज द्वारा मारा जाता है। जो हम वीडियो में देख रहे हैं, आप सबने देखा होगा, लाठी से मार रहे हैं और बाउंसर्स मार रहे हैं। उसके बाद पुलिस भी आई, पुलिस ने बीच बचाव किया। इस्कॉन भागलपुर के प्रेसिडेंट ने एक वीडियो और एक ऑडियो क्लिप जारी किया, वो भी आप सबने न्यूज़ पे देख ही लिया होगा। एक्चुअली मैं इस कहानी को या इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। हम ये जानने आए हैं कि एक्चुअली इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है और ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और ये बात इतनी आगे तक पहुंच गई कि माराकुटी होने लगी डिवोटीज के बीच में, और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इस्कॉन पटना के केस में एक डिवोटी का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया है, उस वीडियो को देखकर कुछ डिवोटी ऐसा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये वीडियो तो बहुत साल पुराना है, 7 साल पुराना है, इस तरीके से। तो द थिंग इज कि अगर ये इतना साल पुराना है तब तो और बड़ी बात है, क्योंकि आज तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। फिर अगर ऐसा मालूम था, 7 साल से ये मालूम है कि वो व्यक्ति इस तरीके से है, उसका कैरेक्टर इस तरीके से, फिर उसको प्रेसिडेंट की पोस्ट पर क्यों बिठाया गया? दैट इज माय क्वेश्चन। और अगर वो वीडियो अभी का है तब तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जानी चाहिए और पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन करने का, उसका आंसर प्राप्त करने का हक जो है जनता रखती है, राइट। लेकिन बाहर की दुनिया में हम जब देखते हैं, भौतिक जगत में देखते हैं, अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई घोटाला कर दिया है तो किसी पॉलिटिशियन से जब क्वेश्चन करे जाते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है। बाहर की जनता का वो क्या तरीका होता है कि प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे आते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस रोकती है, चक्का जाम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो वैष्णव समाज है, उसमें जो प्रश्न करने का तरीका है वो बहुत विनम्र भाव से, हमें बहुत विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके प्रश्न करने होते हैं। तो चूंकि हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी वैष्णव समाज में हैं, तो हमारा एक विनम्र भाव से एक हाथ जोड़ करके सभी भक्तों से ये प्रश्न है कि किसी टेम्पल का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उनको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे टेम्पल का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बहुत सारी अफवाहें ऐसी भी है मार्केट में कि जो लोग टेम्पल के लिए फंड रेज करते हैं, जो लोग टेम्पल बनाते हैं, उनको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। अल्टीमेटली जो लोग फंड रेज करते हैं, जो लोग टेम्पल बनाते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? उनका माइंडसेट वैश्य कम्युनिटी का होता है। वैश्य कम्युनिटी क्या सोचती है, कैसा पैसे लाऊं, कैसे मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे जो है इसको मैं ऐसे डेवलप करूं। तो एक डिवोटी जो टेम्पल को डेवलप करना चाहता है, टेम्पल बनाना चाहता है, फंड रेज करना चाहता है, वो हर क्षण दिमाग में ऐसे ही सोचता है कि कैसे मैं पैसे लाऊं, कैसे मैं मंदिर को बनाऊं, कैसे इसको कैसे अच्छा करूं, वगैरह वगैरह। तो उसकी मेंटालिटी एक वैश्य की मेंटालिटी होती है। और अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्षत्रिय क्वालिटी हो। क्षत्रिय क्वालिटी मतलब जो अपने वचन पर बद्ध हो, जो न्याय करने में विश्वास रखे, जो प्रजा की रक्षा करे, जो सबको लेकर चले। इस तरीके के क्षत्रिय गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, उसको टेम्पल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठा देना चाहिए। जो बिजनेस मेंटालिटी जिसकी होती है, वैश्य मेंटालिटी होती है, वो लोग टेम्पल डेवलप कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है डिसीजन लेने की, प्रजा को संरक्षण देने की, तब क्षत्रिय मेंटालिटी या क्षत्रिय गुण चाहिए, वो कहीं न कहीं पर लैक होते हैं। इस कारण से ये सारी सिचुएशन होती है। तो प्रश्न ये है कि जो इस्कॉन में मैनेजमेंट में जो हायर पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं, उनका किस क्राइटेरिया से उनको बिठाया जाता है, किस क्राइटेरिया से उनको वहाँ पे वो पोजीशन दी जाती है। क्या उनका आचरण अच्छा होता है, या उनकी भक्ति अच्छी होती है, या वो किस क्राइटेरिया के अनुसार वो बिठाते थे, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कुछ कोर्स करने से, कुछ ज्ञान पाने से व्यक्ति वरिष्ठ भक्त बन जाता है। सीनियर डिवोटी बनने के लिए भक्ति और वैष्णव गुण चाहिए होते हैं। सीनियर डिवोटी या वरिष्ठ भक्त जो है, कुछ कोर्सेज करने से या शास्त्र बहुत पढ़ने से या 16 माला करने से या सारे नियम पालन करने से ही वरिष्ठ भक्त नहीं बनते। आत्म साक्षात्कार एक शब्द होता है, सेल्फ रियलाइजेशन एक शब्द होता है। जब शास्त्रों, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके उनकी सारी टीचिंग्स को जब हम जीवन में उतारते हैं और जब उसको हम फॉलो करते हैं, तब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन आता है। वैसा कोई सोल है तो बात अलग है। और हमारा ये भी क्वेश्चन है
कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल। अब वो जो केस हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, क्योंकि वहाँ जो भक्त हैं, वहाँ जो नए भक्त जुड़े हैं, जो अभी जुड़ने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको कौन समझाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब कोई डिवोटी व्यास आसन पर बैठता है, या जब कोई डिवोटी कोई प्रचार करता है, लेक्चर देता है, तब हर एक भक्त की, नए भक्त की, पुराने भक्त की श्रद्धा ये होती है कि ये भक्त है, ये साधु है, ये हमें ज्ञान दे रहा है, और हमारी इनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, हमें इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा और हम जो है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। दैट इज द मूड ऑफ अ न्यू डिवोटी। और मुझे तो यहाँ तक अफवाहें सुनने में आ रही है कि डिवोटीज ने अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों को एक उच्च पद पर बिठा दिया। तो जब तक हम इन सब सवालों के जवाब नहीं देंगे, जब तक हम न्याय नहीं करेंगे, तब तक ये क्वेश्चंस माइंड में आते रहेंगे, लोग इस पे क्वेश्चन उठाते रहेंगे और मार्केट में ये सब फैलता रहेगा। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ेगा और लोगों के मन में जो भ्रांतियां है उनको खत्म करना पड़ेगा। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद की छवि खराब हो गई, प्रभुपाद का नाम खराब हो गया। अरे भाई, प्रभुपाद की छवि कोई खराब नहीं हुई, प्रभुपाद जी का कोई नाम खराब नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद जी का छवि खराब होने का इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तो इस तरह के महान भक्त थे जो सबको कृष्ण प्रेम दे गए, उनकी बुक्स के जरिए सारा ज्ञान दे गए, कृष्ण कॉन्शियसनेस दे गए। लेकिन आज की तारीख में जो लोग गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है, उनकी बदनामी हुई है, उनका नाम खराब हुआ। श्रील प्रभुपाद जी का रियल फॉलोवर उनकी पुस्तकों को पढ़ करके उसको फॉलो करने का प्रयास करेगा। प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है उन टीचिंग्स को फॉलो करें। प्रभुपाद जी चले गए, लेकिन आज क्या हो रहा है उसके नाम पर हम सारा ठिकाना प्रभुपाद जी पर नहीं फोड़ सकते, राइट। अगर संस्था ने कुछ अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रचार किया है, बहुत अच्छा प्रसाद बांट रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा कल्चर डेवलप कर रहा है अगर इस्कॉन, तो उसका क्रेडिट प्रभुपाद जी को जाना चाहिए, ना कि इस्कॉन में जो आजकल के लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका जो है ठिकाना प्रभुपाद जी के माथे पर जाना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद जी ने तो रात रात भर जग कर हमारे लिए बुक्स लिखी है, उनकी टीचिंग्स दी है, कृष्ण प्रेम दिया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया है। उसको ना अपनाकर कुछ लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उसके नाम पर भी हम सारा ठिकाना प्रभुपाद जी के सर पर नहीं फोड़ सकते। और कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से पूरे इस्कॉन को ही बदनाम कर देना, ये भी एक गलत बात है। क्योंकि अगर आर्मी में कोई एक व्यक्ति है, वो देशद्रोही है, वो फ्रॉड करता है, वो कुछ गलत करता है, तो उसको देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी आर्मी ही गलत है, पूरी आर्मी ही फ्रॉड कर रही है, या पूरी आर्मी ही देशद्रोही है। तो उस व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि पूरे समाज को बदनाम करना चाहिए। जैसे अगर आपका शरीर का कोई अंग खराब हो गया, उंगली खराब हो गई, तो आप पूरे हाथ को नहीं काटोगे, उस उंगली को आप खत्म कर दो। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि इस्कॉन मेरा शरीर है। इस्कॉन मतलब पहले आप समझिए, इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में सदैव मग्न रहता है, वो व्यक्ति है इस्कॉन, वो सही मायने में कृष्णा कॉन्शियस है। तो प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन की बात की है। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि माई बॉडी इज जीबीसी। इसलिए प्रभुपाद जी का शरीर इस्कॉन है, और इस्कॉन मतलब कृष्णा कॉन्शियस। हर एक वो व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस है वही इस्कॉन है। और देखिए, भक्ति सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर संप्रदाय की उसके ऊपर सील लगी। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब एक सुविधा है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इस्कॉन इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लाखों लोग इसमें जुड़े हैं, लाखों लोगों को इससे भक्ति में बहुत हेल्प हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। बट कुछ लोगों के गलत काम करने से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गलत नहीं बोल सकते। और श्रील प्रभुपाद जी तो सब कुछ करके गए हैं, वो रात रात भर जगकर हमारे लिए बुक्स लिख कर गए हैं और इतना सब समझा के गए हैं। और अगर आज हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारी गलती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में टेंपल प्रेसिडेंट, टेंपल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर ऐसे लोग बिठाइए जिनके अंदर क्षत्रिय क्वालिटी है, क्योंकि वो उस समय उसको डील करने के लिए सक्षम है। लेकिन होता क्या है कि जो लोगों ने मंदिर बनाया, जो लोग मंदिर के लिए चैरिटी ला रहे हैं, जो लोग फंड रेज कर रहे हैं, उनको बस जो है वहाँ पर बिठा दिया जाता है। हालांकि मैं इसको बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन बस एक मेरा विनम्र सबसे क्वेश्चन है। बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन आए और उनका ये भी डाउट था कि ये सब इस्कॉन में हो रहा है तो हम इस्कॉन नहीं जाएंगे, हम इस्कॉन छोड़ देंगे, हम भक्ति छोड़ देंगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज इमैच्योर डिसीजन। बिकॉज आप कहाँ जाएंगे? ये जो भौतिक जगत है, इसको भगवान ने दुख आलय बोला है। दुख आलय मतलब ये एक जेल है। जेल के इस कोने में आप रहेंगे तो चक्की पीसना पड़ेगा, और जेल के उस कोने में रहेंगे तो पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। आप जेल के किसी भी कोने में जाएं, आपको हर जगह समस्याएं दिखेंगी। और ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में ही ये प्रॉब्लम है। हर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, है ना, कुछ न कुछ हेरफेर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्कॉन छोड़ दें या भक्ति छोड़ दें। आप कहीं भी जाएंगे आपको समस्याएं मिलेंगी। इसकी बजाय मैच्योर डिसीजन ये होता है कि हम यहीं रह के अपना भक्ति करें। इस्कॉन जैसी संस्था में अगर कोई सही नजर से देखेगा तो उसको हजारों स्कॉलर, हजारों महान भक्त, शुद्ध भक्त भी दिख जाएंगे। और अगर कोई देखना चाहेगा तो हर एक क्षण उसको बहुत सारी कमियां, बहुत सारे गलत चीज दिखेंगी। देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं, लेकिन मैं जितना कवर कर पा रहा हूँ उतना ही इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। अगर आपके और भी क्वेश्चंस और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं जब एक किसी वैष्णव समाज में
भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करने आया हूँ, तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। मैं उस क्वेश्चन को विनम्र भाव से पूछ करके उनका आंसर प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी परंपरा ही क्वेश्चंस पर बेस्ड है। पूरी भागवतम क्वेश्चन आंसर सेशन है। पूरा भगवद गीता में अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, भगवान कृष्ण जवाब देते हैं। तो मेरा भी विनम्र भाव से सभी भक्तजनों से यही क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से इन लोगों को बिठाते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं, और इनको किस तरीके से जांच परख किया जाता है, कौन इसको करेक्ट करता है, और इन लोगों को किसने बिठाया है, कौन है वो ऐसे लोग जो इस तरीके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो जिसका मुझे आशा है कि जीबीसी जरूर इनका सब सॉल्यूशन कर रही होगी, जल्द से जल्द जो है निराकरण करके वो सबके सामने लाएंगे। हम सारे भक्त समाज जो है जीबीसी की तरफ देख रहा है। अगेन आई एम रियली सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ है या मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछे हैं तो, और थैंक यू वेरी मच जो आप सब लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और इन सब चीज़ों पे आप इतना सब सोच रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही अंत में एक ही मैसेज रहेगा कि अपनी भक्ति, अपना साधना, इसको स्ट्रांग रखिए। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, उसमें सब कुछ है। अगर प्रभुपाद जी की आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कभी भी ये सारे ख्यालात या ये सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। हरे कृष्णा।